आज हमारा टॉपिक है मिलर इंडिसेस। तो मिलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है हमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर या नंबर ऑफ एटम्स के अंदर जो है जो हमने पेरियोडिसिटी पाई जाती है क्रिस्टल्स के अंदर, उसके अंदर जो प्लेन्स फॉर्म हो रहे हैं उसके जो है फाइंड आउट करने का मेथड हमें मिलर ने बताया था। प्लेन्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास प्लेन्स हम कहते हैं एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को आपस में मिला देती है। तो हमें पता है कि हमारे पास है इस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में मिलते कैसे हैं? वो जो है वो इस तरह के प्लेन से भी मिल सकते हैं, वो इस तरह स्ट्रेट प्लेन से भी मिले हो सकते हैं, वो इस तरह के प्लेन से भी। एक बात इन सब में कॉमन है कि ये सब पैरेलल होते हैं। देख रहे हैं ना, सब पैरेलल होंगे। तो मतलब एक प्लेन में जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो है एक प्लेन बन रहा होगा, बाकी पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास उसी डायरेक्शन में जो है बाकी प्लेन्स बन रहे होंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्लेन्स की जो है डायरेक्शन, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है? वो इस तरह के हैं, वो इस तरह के हैं, या वो इस तरह के हैं। तो इसको जो है फाइंड आउट करने का मेथड हमें मिलर ने बताया था। मिलर इंडिसेस आर यूज टू एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन्स इन द क्रिस्टल। कि हमें जो है ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेन जो है क्रिस्टल के लिए जो फाइंड आउट करना था वो हमें मिलर ने मेथड बताया था। वी यूज़ एक्सरे एंड अदर रेडिएशन टू इन्वेस्टिगेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं। तो द मिलर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलर इंडिसेस। अब इन्होंने क्या कहा था? द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेन इन अ ब्रेवियस क्रिस्टल कैन बी डिटरमाइंड बाय द थ्री होल नंबर्स विच हैव द सेम लैटिस एज द which has the same ratios as the reciprocal of the interception on the three axis। इन्होंने कहा कि हम जो है एक क्रिस्टल के अंदर जो है उसकी डायरेक्शन जो है हम बता सकते हैं होल नंबर से, थ्री होल नंबर से। वो थ्री होल नंबर्स कौन से हैं? वो हैं HKL। तो ये जो HKL हैं इनको हम बोलते ही मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स हैं। तो उन्होंने कहा विच हैव द सेम रेशियोज एज द रेसिप्रोकल। तो अगर जो है हमारे पास रेसिप्रोकल में भी यही वाले जो हैं प्लेन्स पाए जा रहे हैं तो इनकी भी रेशियो जो है इसकी इनकी तरह की जो है बिल्कुल सेम होगी HKL की तरह। डिफरेंट प्लेन्स हैव डिफरेंट एटॉमिक डेंसिटी एंड फिजिकल स्टेट। तो अब जो डिफरेंट प्लेन्स हमारे पास हो रहे हैं, कोई प्लेन हमारे पास इस तरह का हो सकता है, ये अपर फेस पे है, कोई लोअर फेस पे हो सकता है, कोई फ्रंट पे, कोई बैक पे। इस तरह डिफरेंट प्लेन्स हमारे पास होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्पेसिफिक प्लेन है वो इस तरह का ही बनना है, या जो स्पेसिफिक प्लेन है वो इस पॉइंट से ही बनना है? हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको जो फाइंड आउट करने का मेथड था वो हमें मिलर ने बताया था। फॉर सिंप्लीफिकेशन हम कहते हैं हमारे पास जो है तीन एक्सिस हैं, डेट आर एक्स वाई एंड जेड। तो जो हमारे पास हैं ओरिजिन है ओ। तो ओरिजिन जो एक्स पे है हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ओरिजिन से जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कह दिया यहाँ पे इस साइड पे जो है इस लाइन को जब हमने आगे बढ़ाया, आगे कैसे बढ़ाया? ट्रांसलेशन ऑपरेशन से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम बी पे पहुँच गए। ऐसे ही हम ओरिजिन से यहाँ पे पहुँचे, हम सी पे पहुँच गए। इस पॉइंट से हम यहाँ पहुँचे, हम ए पे पहुँच गए। जबकि ये जो ए बी और सी है ये हमारे पास जो है बेसिस वेक्टर्स हैं जो इस प्लेन्स पे हमारे पास मौजूद हैं, जो इस एक्सिस पे मौजूद है हमारे पास। तो हमारे पास जो एक प्लेन बना है ट्रांसलेशन ऑपरेशन को आगे अप्लाई करके, डेटा आर ए बी एंड सी। अब वो कहता है हमने कहा था पैरेलल प्लेन्स होंगे। अगर हमारे पास जो है एक प्लेन बना है उसके बिल्कुल पैरेलल में भी हमारे पास एक और प्लेन होगा। फिर हमने जो है बी पे एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई किया तो हम जो एक नए पॉइंट पे गए वो था बी डैश, इसी तरह सी से, इसी तरह ए से। तो जो हमें न्यू पॉइंट्स मिले हैं वो कौन से हैं? ए डैश, बी डैश और सी डैश। तो हमने जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया हमने देखा हमारे पास सेम उसी ओरिएंटेशन का एक और प्लेन बना है, बिल्कुल उसके पैरेलल में। क्योंकि हम ऐसे सामने से देख रहे हैं ना, तो ये जो नीचे वाला है ये एक प्लेन है, ये बिल्कुल इसके ऊपर इसकी सीध में एक और प्लेन बन रहा है जो हमारे पास जो है इसी प्लेन के पॉइंट्स पे जो है ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद बना था एक और प्लेन। तो उसको जो है हम ए डैश, बी डैश और सी डैश बोल रहे हैं। इसी तरह इस प्लेन के ऊपर एक और प्लेन बनेगा, सेम सेम जो है एक ही ओरिएंटेशन के पैरेलल प्लेन्स बनेंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे ही इस फिगर में है हमारे पास कि एक हमारे पास जो है ये प्लेन बन रहा था, बिल्कुल नेक्स्ट जो है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर भी यही प्लेन इसके पैरेलल सेम इसी तरह का ही होगा, और सेम जो है नेक्स्ट भी इसी ओरिएंटेशन का प्लेन। तो हम जो है अब इसके लिए जो है एक प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस HKL निकाल लेंगे तो उसी के जो है उसी तरह के जो है हमारे पास नेक्स्ट क्रिस्टल बनेंगे, नेक्स्ट प्लेन्स बनेंगे। अब जो है मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने के लिए जो मतलब सिंपली जो है तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो इंटरसेप्ट, फिर आता है रेसिप्रोकल, फिर आता है सिंप्लीफाई। थ्री स्टेप्स हैं।
अब जो है फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें एक क्यूब दे दिया है एक्स वाई और जी में, ठीक है, और ये जो है इन्होंने उसके ऊपर हमें एक प्लेन भी ड्रॉ करके दे दिया। अब वो कहता है कि हमने आपको ये ड्राइंग दे दी है, इधर से मिलर इंडिसेस निकालें आप लोग। तो मिलर इंडिसेस क्या है, सबसे सिंपली हमारे पास एच के एल, तो जो है इस प्लेन के जो है एच के एल निकाल के हमें आप लोग बताएं, ओरिजिन भी दे दिया है। तो उसके लिए हमारे पास जो होते हैं 3 स्टेप। सबसे पहले जो है हमने इसके जो है इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने के लिए जो है हमारे पास सबसे इजी मेथड क्या होता है, हम ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो एक पॉइंट है ना, इसको स्मॉलेस्ट जो इंटीजर होता है वो 1 होता है, तो हम इसको जो है ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट 1 है। ऐसे 0 से y तक एक इंटीजर है हमारे पास होल नंबर, वो भी हम 1 ही ले लेते हैं। ऐसे 0 से z तक जो है एक स्मॉलेस्ट इंटीजर हमारे पास 1 ही होता है, तो हम वही कंसिडर कर लेते हैं। तो जो है इंटरसेप्ट्स वो हमने क्या कंसिडर किए हैं, 1 1 और 1। जब हमने जो है इसको 1 1 कंसिडर कर लिया तो हमने देखा 0 से ये जो प्लेन ये इसके हाफ तक ड्रा हुआ है, मतलब जो है x की वैल्यू कितनी आई है 1/2। ऐसे जब हम y पे गए हैं तो y वो कितना ड्रॉ हुआ है, हाफ, तो y की वैल्यू भी कितनी 1/2। इस तरह z की वैल्यू भी कितनी 1/2। तो हमारे पास जो है इंटरसेप्ट कितने आ गए हैं 1/2। तो उसके बाद हमने इंटरसेप्ट के बाद क्या करना था, रेसिप्रोकल, उसका ऑपोजिट, उसका उलट। तो इन सब का जो है जब हमने उलट किया हमारे पास क्या आ गया 2 2 एंड 2। तो उसके बाद अगर सिंप्लीफाई, अगर तो सिंप्लीफाई करना है, मतलब काफ़ी सारी में सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई हम कब करते हैं, जब हमने जो है उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लानी हो कि हमारे पास जो क्रिस्टल प्लेन का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्रिस्टल के अंदर ही बने। वो हमारे पास किस कंडीशन में बनता है कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 के राउंड अबाउट हों, तो अब हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो है 2 2 और 2 है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिंप्लीफाई करें, हम जो है इस 2 2 2 से भी प्लेन बना सकते हैं। अगर हम यहाँ तक 1 कंसिडर कर रहे हैं तो वो 2 यहाँ चला जाएगा, बन तो जाएगा वो प्लेन, लेकिन जो है वो स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा, वो होगा तो ठीक। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल के अंदर ही बने, प्लेन स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करना है ना, तो वो हम जैसे भी करें, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास जो है एक सिंपल जो है 1 1 और 1 आ जाएगा। तो हम जो है इजीली बता सकते हैं कि ये जो आपने हमें स्ट्रक्चर दिया है जिसमें आपने हाफ हाफ जो है प्लेन्स को आगे बढ़ाया है, तो इसकी जो है हमारे पास मिरर इंडिसेस जो है वो 1 1 और 1 आएंगे। सेम इसी तरह का जो एक जो है प्लेन हमारे पास बिल्कुल इसके पैरेलल में भी एक और बनेगा। अब जो है, अब उन्होंने हमें कहा, उन्होंने हमें स्ट्रक्चर दे दिया और हमने जो है मिलर इंडिसेस निकाल लिए, एच के एल निकाल लिए। वट इफ़ के हमें उन्होंने नंबर्स दिए हों, नंबर्स मतलब उन्होंने हमें जो है एच के एल की वैल्यू दी हो सिर्फ, तो उस एच के एल की वैल्यू से वो हमें कह रहे हैं कि प्लेन आप ड्रॉ करें। ये तो था कि ड्राइंग से हमने स्टेप्स निकाल लिए। अब जो है हमें इंटरसेप्ट्स ऑलरेडी दिए हों तो फिर हमने प्लेन ड्रॉ करना है, तो सेम यही वाला मेथड बट उलट में, ठीक है। जैसे एच के एल की वैल्यू फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है एक्स वाई जेड के इंटरसेप्ट्स की वैल्यू जो है 1 1 और 1 दी है। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा रेसिप्रोकल पे चले जाना है। रेसिप्रोकल पे जाना जब हमने तो इसका उलट किया तो जो है दोबारा से हमारे पास जो है 1 1 और 1 ही आ गया, मतलब हमें जो है उसके उलट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, वही वैल्यू आ गई है। तो जो है चाहे हमारे पास जो है वो ड्रॉ करके दे दें तो भी हमारे पास वैल्यू यही आई थी मिलर इंडिसेस की, तो चाहे जो है वो हमें एच के एल की वैल्यू दे दें फिर भी हमारे पास प्लेन जो है वो इसी तरह का बनेगा। ये बना हुआ है, ये जो है ये प्लेन जो था उन्होंने वैल्यूज़ दी थी, ये जो हमने बनाया 1 से मतलब x से 1 तक पूरा, ऐसे ही ओरिजिन से z तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये बिल्कुल उसके पैरेलल में प्लेन बना है। पैरेलल में मतलब उसी की डायरेक्शन में, उसी की ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास दोनों प्लेन्स जो है सिमिलर हैं, बस एक स्टेप का फ़र्क है क्या, कि अगर हमने जो है प्लेन्स जो है इंटरसेप्ट्स खुद फाइंड आउट करने हैं तो वो ये स्टेप्स हैं। अगर हमने प्लेन ड्रॉ करना है तो सिंपल हमने एक स्टेप करना है, और वो क्या है कि हमने जो है जो भी वैल्यूज़ दी होंगी अगर तो सिंप्लीफाई है तो ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करके सिर्फ रेसिप्रोकल लेना, ये इंटरसेप्ट वाला स्टेप हमने नहीं करना। तो अब जो है अब हमारे पास एच के एल क्या हो, 0 1 और 2 हो, मतलब मिलर इंडिसेस उन्होंने कह दी हैं 0 1 2 हैं। तो आप हमें बताएं जी 3D स्ट्रक्चर में इसके जो हैं कैसे बनेगा, प्लेन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है ये पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा। 1 जो है उसका 1 ही, और 2 का 1/2। तो ये जो है हमारे पास रेसिप्रोकल थे एक्स वाई और जी एक्सिस पे। तो हमने जो है एक ओरिजिन कंसिडर कर लिया है। कंसिडर करने के बाद ये जो एक्स पॉइंट तो हमें पता ही नहीं है ना कि हमें इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलना है, और हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता ही नहीं है कि यहाँ पर तो हमें नहीं मिल रहा। उसके बाद ओरिजिन से जो है हम 1 तक गए हैं, 0 से y तक गए हैं, 1 तक गए हैं, ओके हो गया। और z जो है हम 1/2 आगे बढ़े हैं, तो z जो है 1/2।
तो 1/2 ये वाला और 1 ये वाला, तो इसको जब हमने इस साइड से और बिल्कुल इस तरह मिला दिया और इसी जो है इसी फेस को, सेम फेस को हमने इस तरह मिला दिया, तो ये हमारे पास जो प्लेन फॉर्म किया है ये हमारे पास मिलर इंडिसेस 0, 1 और 2 से जो है फॉर्म किया है। अब आप लोगों ने मुझे बना के दिखाना है 1, 0, 1 से।